क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3A 13 253। समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 17, गिवन AP 3 8 253। फर्स्ट टर्म A 3, कॉमन डिफरेंस D 8 - 3 = 5। तो यहाँ पे ये जो हमें AP दिया हुआ है इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। टू 53, चूँकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 है तो यहाँ पे इसका अगला टर्म हो जाएगा 253 - 5, इससे अगला 253 5 - 5 और लास्ट में ये 3। तो यहाँ पे AP हमारी आ जाएगी 253 248, इसमें से माइनस करेंगे 5 और 253 में से 10 माइनस करेंगे तो 243 3। अब यहाँ से इसमें हमें बताना है कि 20th टर्म क्या आएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म A 253, कॉमन डिफरेंस D 248 - 253 तो आ जाएगा -5। अब यहाँ से मैं निकाल लेना है 20th टर्म। इसके लिए फार्मूला A20 = A + n - 1D। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 253 प्लस n यहाँ पे मालूम है 20 - 1, D पता है -5। 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 मल्टीप्लाई -5। 253 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 19 5 95 माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 158। तो हम कह सकते हैं कि 20th टर्म 158 है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। ये कह रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का जो सम है वह 24 है और यहाँ बोलता है उसी AP का 6वां और 10वां पद का जो सम है वह 44 है। तो यहाँ पे हमें उस AP का पहले 3 पदों को बताना है। क्वेश्चन 18, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमें 18 में 4th टर्म और 8th टर्म। तो यहाँ पे A4 फिर है A8, ये हमें दिया हुआ है, दोनों का सम यहाँ पे है 24। तो A4 कैसे निकलता है, इसके लिए फार्मूला होता है AN = A + n - 1D। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो A4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं A
फर्स्ट टर्म को हम मान लेंगे ए है और कॉमन डिफरेंस को मान लेंगे डी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एन मालूम है 4 -1, डी पता नहीं है प्लस। इसी प्रकार 8th टर्म के स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 8 - 1d इज इक्वल टू 24। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस 4 में से बन जाएगा 3d प्लस a प्लस 8 में से बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 24। a को ऐड करेंगे 2a प्लस में 3 और 7 को ऐड करेंगे 10d इज इक्वल टू 24। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार यहाँ पे हमें गिवन है अगेन 6th टर्म एंड 10th टर्म, दोनों का जो सम है 44 है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं a6 प्लस में a10 इज इक्वल टू 44। फिर से चेक कर लें तो 6th एंड 10th टर्म 44 सम, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे a6 और a10 को कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए ये हो जाएगा a प्लस 6 - 1d प्लस में ये हो जाएगा a प्लस 10 - 1d इज इक्वल टू 44। सॉल्व करेंगे a प्लस 6 में से बन जाएगा 5d प्लस में a प्लस 10 में से बन जाएगा 9d इज इक्वल टू 44। इसके आगे a 2a और 9 5 हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेना है। यहाँ लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड सेकंड है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा सेकंड इक्वेशन का, ऐसे a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है 7d में से 5d जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, और 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो d यहाँ पे आ गया -10/-2 आ गया 5। तो यहाँ तक ये हमें फाइंड हो गया है, d की वैल्यू मालूम है तो a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। अब यहाँ पे d की वैल्यू 5 पुट करेंगे, a प्लस 5 और ब्रैकेट में 5 इज इक्वल टू 12। अब a प्लस 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 12, इसलिए जाकर पक्षांतर करेंगे तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। अब 25 में से माइनस कर देंगे 12 का तो 5 में से 2 जाएगा 3 1 यानी कि 13। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -13। तो यहाँ से ये हमें पता लग गया कि फर्स्ट टर्म हमारा -13 है। यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ये हमारा कितना है -13, ठीक है। इसे a1 भी कह सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना है। अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं, हमें ये बताना है इसमें कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो पहला तो हो गया a2 निकालने के लिए इसमें हम 5 को ऐड करेंगे, -13 प्लस 5 आ जाएगा -8। अब a3 निकालने के लिए a2 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5 यानी कॉमन डिफरेंस, तो -8 प्लस 5 आ जाएगा माइनस का 3, 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ पे AP के हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू, सबसे पहले -13, इसके बाद -8 एंड -3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his
इनकम रीच ₹7,000। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि सुब्बा राव ने 1995 में सालाना वेतन पे काम करना शुरू किया। सालाना वेतन था ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसमें वेतन वृद्धि जो है ₹200 हर वर्ष होती है। तो ये कह रहा है कि किस वर्ष में, इन विच ईयर, किस वर्ष में उसकी इनकम ₹7,000 हो जाएगी, ये हमें बताना है। यानी क्या कहने का अर्थ है कि ₹7,000 होने के लिए उसे कितने साल लगेंगे। क्वेश्चन 19। तो यहाँ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है इससे हम एपी बनाएंगे। एपी फर्स्ट ईयर में सुब्बा राव की इनकम थी 5,000, सेकेंड ईयर में 5,000 तो रहेगा, 200 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 5,200 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में भी 200 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 5,400। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में इसका सैलरी हो जाएगा 7,000। तो 7,000 होने के लिए उसे कितने वर्ष लग गए ये हमें बताना है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म ए 5,000, कॉमन डिफरेंस डी 5,200 माइनस 5,000, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 200। अब यहाँ पे फॉर्मूला है nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे nth टर्म के स्थान पे रखेंगे 7,000, a हमें मालूम है 5,000 प्लस n का पता नहीं है छोड़ देंगे n माइनस 1, d मालूम है 200। सॉल्व करेंगे 7,000 इसका पक्षांतर करेंगे माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,000, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200, इसके अपॉन में आ जाएगा 2,000 अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, या कह सकते हैं n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। यानी सुब्बा राव को 7,000 रुपये तक पहुंचने के लिए उसे 11 वर्ष लगेंगे। यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली पहले सप्ताह में ₹5 की बचत करती है ऑफ ए ईयर, एक साल के, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और हर साप्ताहिक वह बचाती है बाय ₹1.75, ₹1.75 हर सप्ताह वह बचाती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है 9वें वीक में उसकी इनकम ₹20.75 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि n की संख्या क्या है, यानी कितने सप्ताह उसे लग गए ₹20.75 करने। क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, इससे हम एपी बनाएंगे। एपी सबसे पहले उसके पास ₹5 थे पहले सप्ताह में, इसके बाद उसने साप्ताहिक बचत शुरू की, और यहाँ पर उसे ₹1.75 की बचत हो रही है। तो अगले सप्ताह में कितना हो जाएगा, ₹5 पहले से था प्लस 1.75 कॉमा, इससे अगले सप्ताह में 5 प्लस 1.75 तो पहले से था, फिर इसमें जुड़ेगा 1.75 और कॉमा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में इसके पास हो जाएगा ₹20.75। तो एपी क्या बन रही है, एपी हमारी बन रही है 5, इसके बाद
5 और 1.75, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 5 एक 6, 6 रुपये 75 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे, कॉमा, इसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे, ये 6 रुपये 75 पैसे हो गया है, 1 रुपये 75 पैसे ऐड करेंगे तो 8 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है 20 रुपये 75 पैसे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए, 5 कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ पे 6.75 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा 1.75, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यंथ टर्म इसे ले लेंगे हम, यंथ टर्म, इसके लिए फार्मूला यंथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यंथ टर्म कितना है 20 रुपये 75 पैसे, यहाँ पर है ये 20 रुपये 75 पैसे लास्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यंथ टर्म के स्थान पे ये 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपीज़ 25 पैसे इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन हमें मालूम नहीं है माइनस 1d पता है, मल्टीप्लाई 1.75। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये डेसिमल इसका हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए 2075 अपॉन हो जाएगा 100, इधर भी 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाएंगे 175 अपॉन 100। इसके आगे एलसीएम ले लेंगे, 2075 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 175, इन सबके अपॉन में 100। अब 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 500 का हम पक्षांतर कर देंगे, 2075 माइनस 500 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 175। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1575 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 175 इसके अपॉन में आ जाएगा, 1575 इसके अपॉन में 175 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो कह सकते हैं एन इज इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ 25 पैसे तक पहुँचने के लिए उसे 10 वीक्स का समय लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लास्ट आंसर हमारा है 10 वीक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।